अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको छत की पाइपिंग वो करना सिखाएंगे। उसकी ड्राइंग हमारे पास है। एक सिंपल सा नक्शा है हमारे पास जिसमें 2 रूम्स हैं, एक गेस्ट रूम है। ये इस रूम की जो है वो अटैच है वाशरूम, और ये गेस्ट रूम का, ये जो है ये वाला इस रूम का है। ये हमारा किचन है और ये हॉल है। ये हमारा दरवाज़ा है मेन, और ये जो गेस्ट रूम है उसका बाहर की तरफ दरवाज़ा है, ठीक है। और ये बाहर वाली जो बाउंड्री है हमारी वो है। और ये हम आपको दिखाएं, ये हमारा बाहर वाला गेट है। अच्छा, इसमें हमने ये पहले थोड़ा काम कर लिया है ताकि वीडियो लेंथी ना हो। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये फ़ैन बॉक्स हैं जिसमें पंखा लगता है, और ये 4 जो है कोनों पे जो लाइटें हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, इनकी पाइपिंग कैसे करते हैं वो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो लाइटें हैं और ये जो फ़ैन बॉक्स है, इनको आपस में कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। ये लाइन जो है, अगर आप कहें कि ये टेढ़ी हो रही हैं, ऐसे नहीं। जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं फील्ड में, तो उसमें जो ये पाइप होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। तो ये बिल्कुल ऐसे यहाँ सीधा नहीं होता, ये ऐसे ऐसे रास्ते में जो सरिया होता है उसका जाल होता है, उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे या इस तरफ ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं कि ये आप ये कह दें कि ये लाइनें तो आपने सीधी नहीं लगाई, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। सबसे पहले इनको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद दूसरे वाले कमरे की जो है लाइटें और फ़ैन बॉक्स उसको कनेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद ये जो गेस्ट रूम है, इसकी जो लाइट्स हैं उनको फ़ैन बॉक्स के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब ये जो हमारा हॉल है, इसमें क्योंकि बड़ा हॉल है तो इसलिए हमने 2 फ़ैन लगाए हुए हैं। तो पहले इनकी लाइटों को कनेक्ट करते हैं आपस में। ये वाला जो है वो ऐसे आ जाएगा। दोस्तों, ये हमारे पास कुछ साइन हैं, निशान। ये जो ग्रीन कलर का है, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये लाइट्स हैं। ये जो सर्कल है रेड कलर का, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये फ़ैन बॉक्स है। ये स्विच प्लेट है, और ये हमारी मेन जो है वो डीबी या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जिसे कहते हैं, जो कि हमने ये लगाया हुआ है वो है। अच्छा, तो अब ये सारी कनेक्ट हो गई हैं। अब बारी है इनको मेन जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डीबी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट लफ्ज़ों में, उसके साथ हमने होम रन जो है वो कैसे लेके जानी। होम रन उसको कहते हैं, मसलन ये जो हमने कनेक्ट किया है, इनको जो डीबी से जो पाइप के ज़रिए जोड़ेंगे, यहाँ से इधर जाने वाली लाइन को होम रन कहते हैं। तो काम में थोड़ी बचत करने के लिए, यानी कि मटेरियल जो कम लगने के लिए, हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं, यानी कि इस रूम को और इस रूम को हम कॉमन कर लेंगे ऐसे। और यहाँ से फिर जो हम इस रूम से, क्योंकि बजाय इसके कि हम यहाँ से इस कमरे के लिए और यहाँ से इस कमरे के लिए 2 पाइप ले जाने के बजाय, हम इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे और एक ही पाइप से जो है वो डीबी में आएगा। तो वो हम लगा लेते हैं ऐसे। अब ये जो है और ये वाला, इसको आपस में क्रॉस कर लेंगे, और यहाँ से जो एक है जो करीब है उसको हम डीबी में ले जाएंगे। ठीक हो गया दोस्तों। अब ये वाला है जो है, इसको चाहें तो हम यहाँ से इसका सेपरेट जो है वो पाइप डाल सकते हैं, और अगर चाहें
तो हम इसको इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम दोनों ही करेंगे, ये इसके साथ और ये ऐसे इसके साथ। ये दो डालने की वजह क्या है? दो डालने की वजह ये, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कंक्रीट के उसकी वजह से एक पाइप ये जो जा रहा है यहाँ से दब जाता है, ठीक है। अब इसके दबने की वजह से ये जो सारा एरिया है इसमें हम जो है वो वायरिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो ये एक एक्स्ट्रा पाइप है, अगर खुदा ना खास्ता अगर काम करते हुए हो जाता है, ये बंद हो जाता है, तो हम इसके ज़रिए यहाँ ले जाएंगे, और ये अगर ये वाला अगर बंद हो जाता है तो हम इसके ज़रिए यहाँ से और यहाँ से इसको जो है वो बिजली दे सकते हैं। अब ये है हमारी किचन है ये, और ये वाशरूम है अटैच इसका साथ, इसको आपस में कर लेंगे। और ये भी अटैच है इस रूम का, और ये है हमारे गेस्ट रूम का, तो इनको भी आपस में क्रॉस कर लेंगे। ये चूँकि एक एक लाइट है, ज़्यादा हैवी यानी कि ज़्यादा तारें जो हैं इसमें से नहीं गुजरेंगी, तो हम इसको सिंपली यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और एहतियातन हम इसको, वही जो बात मैंने पहले की थी कि अगर ये पाइप बंद हो जाए तो इसको एहतियातन हम इसके साथ भी कनेक्ट कर देते हैं। अब ये देखिए, अब ये ऐसा तरीका बन चुका है कि एक तरफ से अगर पाइप बंद हो जाता है तो हमारा काम रुकेगा नहीं, तकरीबन सारे एरिया में हम जो है वो लाइट पहुंचा सकते हैं, बिजली की जो वायर होती है उसकी वायरिंग कर सकते हैं। और अगर ये बंद हो जाए तो हम यहाँ पे इस एरिया में हम बिजली नहीं ले जा सकते, तो इसके लिए इधर आएगा, यहाँ कनेक्ट होगा, और इसी तरह थोड़ा एक्स्ट्रा तो हो जाएगी वायर, लेकिन जो है वो ना होने से बेहतर है। ठीक हो गया। और इसको एहतियातन इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ताकि खुदा न खास्ता अगर ये पाइप बंद हो जाए तो हम सिंपली इसको इस रास्ते से बिजली जो है वो पहुंचा सकें। ले जी, ये हमारी पाइपिंग जो है वो, सॉरी एक जो है वो रह गई है, इसको हम यहाँ से दे देते हैं। चलें जी, ये हमारी तकरीबन पाइपिंग है जो यहाँ से इन दो कमरों की पूरी हो गई है। ठीक हो गया। और ये जो वाशरूम और किचन है इसकी यहाँ से चली गई है। ये जो मेन है या इसका हॉल वाला जो है फ़ैन बॉक्स या एरिया जो है, इसको यहाँ से भी चली गई है और यहाँ से भी चली गई है। और ये वाली दो हैं अटैच वाशरूम, इनको यहाँ से मेन जो जाएगी वो यहाँ से जाएगी, और ये एहतियातन जो हमने पाइप डाला हुआ। और ये जो है गेस्ट रूम, इसको भी हमने दो तरीके से कनेक्ट किया है। जो सिंपली इसका अपना है वो ये वाला है, और खुदा न खास्ता अगर ये पाइप बंद होता है तो हम सिंपली इसको यहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। तो ये हमारी जो पाइपिंग है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आती है इनको कंट्रोल करने के लिए, ये जो हमारे स्विच बॉक्सेस लगे हुए हैं इन तक, जहाँ पे हमने कंट्रोल करना है इनको, वो है उन तक जो हमने कैसे वो पाइपिंग करनी है। तो इसके लिए ये जो रूम है इसका ये है डाउन साइजिंग, डाउन के लिए। तो इसकी डाउन यहाँ से हम गिराएंगे सिंपली, इसकी यहाँ से। ये जो वॉशरूम का है ये दरवाज़ा है, तो इसके साथ ही ये हम उतार देंगे। ये जो है किचन है हमारा, तो किचन के साथ ऐसे डाउन गिरा देंगे। ये वाला जो हॉल है, हॉल का जो एक हिस्सा है, इसका ये जो सिस्टम है लाइट फ़ैन बॉक्स और ये जो लाइटें हैं इनकी डाउन हम यहाँ से गिरा देंगे। ठीक हो गया। यानी कि ये हिस्सा, ये 4 लाइट्स और ये एक जो पंखा है वो इस स्विच से कंट्रोल होगा। और ये वाला है जो 2 लाइट्स और ये पंखा, इसको हम इस स्विच पीरियड के साथ कंट्रोल करेंगे। और इसी तरह ये गेस्ट रूम है, इसका ये यहाँ तक आ गया। ये जो गेस्ट रूम की जो वॉशरूम है उसका जो लाइट है उसको इस स्विच प्लेट के साथ, ये जो रूम के साथ कनेक्ट है इसको इसके साथ। ठीक हो गया। तो ये हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन। तो
इसमें हमारे बहुत ज़्यादा होम रन बनाने की बजाय हमने कितने बनाए हैं होम रन, 1, 2 और 3। बहुत ज़्यादा इधर जाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने ये इनको आपस में क्रॉस किया है। और ये जो पाइपिंग की है हमने, पाइपिंग की ड्राइंग बनाई है, इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपका एक तरफ से पाइप जो है वो पिचक जाता है कंक्रीट के वज़न की वजह से या किसी और मसले की वजह से, तो ऐसा नहीं होगा किसी सूरत में भी। आपका वो आगे वाला जो हिस्सा है, मतलब ये अगर यहाँ से ब्लॉक हो जाता है तो ये नामुमकिन है कि हम आगे कैसे इन 2 कमरों को जो वो सप्लाई देंगे। अगर यहाँ से ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ से हम इसको सप्लाई दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब बारी है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी डीबी की। यहाँ पे ये जो हमारा मेन गेट है, मेन गेट ये हमारा बाहर वाला है, यहाँ पे हम तकरीबन वो मीटर होता है एनर्जी जो गवर्नमेंट का होता है, तो ये हमने इस दीवार के साथ रखा हुआ है ताकि हम इसके साथ ये जो रेड वायर है, जिसे लाइव वायर अभी कहते हैं या आम लोकल लैंग्वेज में जिसे गर्म तार कहते हैं, और ये होगी हमारी न्यूट्रल वायर या जिसे हम ठंडी वायर या ब्लैक वायर भी कहते हैं। तो ये हमारा छोटा सा जो सर्किट था ये हमने बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये बिल्कुल सिंपली तरीका है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस ड्राइंग का जो फ़ायदा है उसमें आपने जब ऐसे बनानी है अपने घर पे, ये बिल्कुल सिंपल है। ये आप इस ड्राइंग को देख के या इससे आइडिया लेके आप अपने घर की जो पाइपिंग है वो ख़ुद भी कर सकते हैं, बजाय किसी इलेक्ट्रीशियन को थोड़े से काम के बहुत ज़्यादा पैसे देने के। मैं ये नहीं कहता कि आप इलेक्ट्रीशियन से काम ना करवाएं, लेकिन जो आप खुद कर सकते हैं उसके लिए इलेक्ट्रीशियन हायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एज आ सिर्फ आइडिया है। आप अपने जो कमरे हैं या अपने जो किचन वगैरह है, वॉशरूम है, उनकी तादाद कम ज़्यादा की वजह से आप इनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल संधू स्पोर्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।